ठीक है, आज यहाँ देखते हैं 3 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किसी विलगित गोली चालक की धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, C बराबर क्या होती है 4πε0r, आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको डिफरेंस बताना है। फिर आगे चलते हैं, क्या आता है, अनुगमन वेग क्या है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में आपको संबंध बताना। ठीक है, आगे चलते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आपको आना चाहिए, है ना। कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपको ये प्रूव करते आना चाहिए। फिर इसी का अगला क्वेश्चन आता है विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ और विभवांतर में अंतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस बताना आपको। ठीक है, फिर इसी प्रकार आगे का जो प्रश्न है क्या, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, किरचॉफ के दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। पहला नियम क्या होता है, धारा संबंधित नियम है, दूसरा एक और है वोल्टेज संबंधित नियम, जो आपको आना चाहिए। फिर इसी का अगला क्वेश्चन आता है क्या, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको देखने को परीक्षा में मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता होना चाहिए। इसी के आधार पर आपको 1 एम्पियर धारा को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, लोरेंज बल क्या है, इसके अधिकतम और न्यूनतम होने की शर्तें भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसका अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, मतलब गैल्वेनोमीटर को आपको अमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी टाइप से एक और प्रश्न है, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अगला शंट का सिद्धांत, है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ठीक है, एम्पियर का परिपति नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पता होना चाहिए, या आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसके गुण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और दो चुंबकीय पदार्थ में अंतर। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसी का अगला प्रश्न जो है क्या है, नर्म लोहा स्टील में अंतर, मतलब सॉफ्ट आयरन और स्टील में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फेराडे के दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, मतलब कि सेल्फ इंडक्शन और एक और म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस। ठीक है, फिर इसी प्रकार एसी और डीसी में अंतर, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 चौक कुंडली, है ना। फिर 25 आपको ये दोनों इक्वेशन आपको प्रूव करते आना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है ना, किसी लेंस की किसी मिरर की, किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें भी आपको पता होना चाहिए। फिर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, फिर प्राथमिक इंद्रधनुष और एक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। एक और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33
कला संबद्ध स्रोत और इसकी शर्तें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, है ना। फिर द्रव्य तरंगे या डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का निगमन, या इस टाइप से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, इनके दोष भी आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर, है ना। फिर एक और है क्वेश्चन नंबर 39, क्या है, ये भी अंतर ही है, नेज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर। ठीक है, ये आपको चैप्टर 14 में दे रखा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और है अग्र बायस और पश्च बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।